माँ जी, मुझे तो बहुत सोच हो रही है। मैं उनसे कैसे कहूँगी कि उनके लिए मैंने जॉब ढूंढी है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरी बातों का कुछ बुरा ना मान ले। और माँ जी, उन लोगों ने भी मेरी पढ़ाई लिखाई देखकर मुझे ज़्यादा बड़ी जॉब ऑफर की है। माँ जी, मैं अपनी जॉब के विषय में ना उनसे कोई बात ही नहीं करूँगी। मैं ना सिर्फ ये कहूँगी कि आपका कोई परिचित का था जो उन्हें जॉब देने के लिए बोला है। यही कह दूँ क्या माँ जी? अरे बेटा, तू इतना डर क्यों रही है? मेरा पंकज तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरी सब बात समझने की कोशिश करेगा। और फिर इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना कि तूने पंकज से ज़्यादा पढ़ाई की है। मेरे पंकज ने एमबीए नहीं किया है, तूने एमबीए किया है। और उस जॉब के लिए जो क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक इलेंटी, हाँ वही योग्यता जिसको कहते हैं, जो है ना, उसके लिए तो तू ही है ना, जिसके पास वो डिग्री है। तो तू ही तो ये नौकरी करेगी ना बेटा। पर माँ जी, एक ही ऑफिस में मैं ऊंचे पद पर काम करूं और वो नीचे पद पे, तो ऐसा कैसे होगा माँ जी? मैं नहीं चाहती मेरी शादीशुदा जिंदगी में इस बात को लेकर कोई तूफान आए। मैं घर पर ही ठीक हूँ, जो वो कमाएंगे उसे मैं गुजारा कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा। जैसा भी होगा ना माँ जी, हम उसी में अपना काम चला लेंगे। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है? अरे ऑफिस में किसी ना किसी को तो उस पद पर काम करना ही है ना। तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा, और जो भी करेगा वो मेरे बेटे से ऊंचे पद पर तो होगा ही ना। देख बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेरी योग्यता के हिसाब से तुझे ऐसा काम मिल रहा है। और फिर तुम दोनों पति पत्नी अगर मिलकर कमाओगे तो तुम लोगों की जिंदगी और अच्छी होगी। देख बेटा, मैं जिंदगी भर यहाँ बैठी रहने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि रुपए पैसे की कमजोरी हो तुम लोगों को, और उसके बाद जानती नहीं हो, जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसकी जिंदगी दुर्लभ हो जाती है, दुर्लभ। पर माँ जी, पर कुछ नहीं, तू जा और पंकज से खुलकर बात कर कि वहाँ पर ऐसी ऐसी वैकेंसी है। अरे बेटा, जब तुमने एमबीए किया था तब तुमने सोचा रहा होगा ना कि कभी मैं भविष्य में जॉब करूंगी। इतनी अच्छी डिग्री है तेरे पास, और उस डिग्री की वजह से ही तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है। अरे तुम दोनों पति पत्नी रिश्ते में तो बराबर होना। अगर नौकरी में ऊपर नीचे हो रहा है तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। अरे बेटा, अगर मन में प्यार होना और मन में एक दूसरे का सम्मान हो तो फिर कोई किस पद पर काम कर रहा है ये कोई फर्क नहीं डालता। और फिर मेरे लिए तो ये जरूरी है कि तुम लोगों के दिन सुधरे। इस घर में तो दिन रात काम करती रहती है, ऊपर से बड़ी बहू तेरे ऊपर इतना जुर्म करती है। एक बार तू भी अपने काम में लग जाएगी तो तुम लोगों के हालात भी सुधर जाएंगे। कोई फिर तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। और फिर खुशी की बात तो ये है कि पंकज को भी जॉब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पंकज घर पर ही रहेगा, पंकज को भी नौकरी मिल रही है। तो इसमें तो तुम दोनों के लिए सम्मान वाली बात है ना। और फिर पंकज के लिए समय कहाँ चला जा रहा है? अपना जैसे वो पढ़ते हैं ना कंप्यूटर से, अपना आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लेना कंप्यूटर से, है ना? फिर भी माँ जी, मुझे बहुत शंका हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। कैसे कहूँ मैं उनसे? कुछ अजीब अजीब सा नहीं है इसमें, सब बढ़िया है। चुपचाप खुलकर उससे अपने मन की बात कह, और तू कहेगी तभी तो वो समझेगा तेरी बात। अरे तो उसकी पत्नी है, वो तेरा पति है। अगर तो उससे नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी? और फिर ये इकलौता रास्ता है। भगवान सबको नौकरी नहीं देता बेटा। तेरे नसीब से, तुम दोनों पति पत्नी के नसीब से इतनी अच्छी नौकरी हाथ आई है, और वो भी अभी आई नहीं है। अभी तुम दोनों जाकर इंटरव्यू दोगे, तब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा। भगवान की कृपा मानो कि इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने तुम्हें अपने यहाँ इंटरव्यू में बुलाया है। तो बेटा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर भगवान ने चाहा तो नौकरी मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो तुम लोगों के हालात सुधर जाएंगे। इसमें भगवान का शुक्र अदा करो, कोई शंका ना करो मन में। अब मेरी बात मानो, जाओ और अपने मूड को अच्छा करो, खुश होकर पंकज के पास जाओ और फिर खुशी खुशी ये बात बताओ। मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि वो ये सुनकर खुश होगा कि उसकी पत्नी तरक्की कर रही है। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं जाती हूँ। ऑल दी बेस्ट बहू, ऑल दी बेस्ट। देखिए, मैं तो बस वो बता रही थी जो आज के दिन में हुआ था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे वो नौकरी करनी है या आप उस नौकरी पर जाइए। मैं तो बस ये बता रही थी जो आज हुआ। मैं कुछ नहीं कह रही जी। क्या हुआ? आप नाराज हैं क्या? क्या हुआ? नहीं, क्या नाराज होऊंगा? बात तो आखिर सही ही है ना। तुमने एमबीए किया हुआ है
तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, तो मुझे कहाँ से अच्छी नौकरी मिलेगी? इसमें क्या ही गलत बात है? हाँ, सबको सबकी योग्यता के अनुसार ही तो नौकरी मिलती है, तो मुझे भी मेरी योग्यता के अनुसार ही नौकरी मिल रही है। इसमें क्या ही कोई कर सकता है? इंटरव्यू की ही बात है ना। ठीक है, चली जाओ फिर तुम इंटरव्यू देने। मैं चली जाऊं? मेरे कहने का मतलब है कि माँ जी ने हम दोनों की नौकरी की बात की थी उनसे, और उन्होंने भी हम दोनों को बुलाया था। अगर आपका मन हो तो आप ही चल सकते हैं। आपके लायक भी कोई ना कोई काम है उनके यहाँ। नहीं, तुम जाओ, मैं अपने काम की व्यवस्था कहीं और कर लूंगा। एक ही ऑफिस में दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह से काम करें, ये ठीक नहीं है। और नहीं तो क्या, अब इससे क्या ही कहूँ। अगर एक ही ऑफिस में ये मेरी बॉस बनेगी और मैं इसका इसका असिस्टेंट बनूंगा तो कैसा लगेगा? हस्बैंड असिस्टेंट और वाइफ उसकी बॉस, ये कहीं का रूल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इससे पद में नीचे काम नहीं कर सकता। मैं अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा, पर उस ऑफिस में जाकर अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाऊंगा मैं। देखिए, अगर आपको मेरा काम करना बुरा लग रहा हो तो मैं नहीं जाऊंगी काम पर। आप ही चले जाइए। आप अपना इंटरव्यू देके आप ही अपना सिलेक्शन ले लीजिए। जो भी जितना भी होगा ना, उसमें ही हम अपना घर खर्च चला लेंगे। भगवान की कृपा से कुछ तो मिलेगा। देखिए, मेरा जॉब करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं और मेरी वजह से आप नहीं जा रहे हैं तो ये गलत बात है। मैं नहीं काम करूँगी, आप ही काम कर लीजिए। मैं घर पर ही रह लूँगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपनी बीवी की तरक्की से जले। मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई जलन नहीं है, तुम यकीन मारो, मेरा कोई बात नहीं ऐसी। वो तो मैं बस, वो क्या कहते हैं ना कि मुझे एक अच्छा काम कहीं और मिल रहा है, तो मुझे कल वहाँ जाना ज़रूरी है। और फिर बार बार किसी की पहचान का फ़ायदा उठाकर उसके ऑफिस में नौकरी मांगने जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अगर तुम्हारी योग्यता के हिसाब से अच्छी नौकरी मिल रही है तो तुम कर लो। देखो, घर के हालात सुधारने के लिए हम दोनों में से कम किसी एक का कमाना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर नौकरी खुद चलकर तुम्हारे हाथों में आई है तो तुम ये अपॉर्चुनिटी ले लो, ये जो भी तुम्हें मिल रही है। ठीक है? तो क्या सच में आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तुम कल अपने इंटरव्यू पर जाना और मैं अपने इंटरव्यू पर जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। आप मेरी बात से नाराज नहीं हुए? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। माँ जी मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, पर मैं ही आपसे बात करने में हिचकिचा रही थी। थैंक यू सो मच। हमारी शादी को अभी इतने कम समय ही बीता है, पर फिर भी आप मुझे कितना अच्छे से समझते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इतना अच्छा पति दिया। अच्छा ठीक है, मैं बस हाथ मुंह धोकर ना आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भगवान ने चाहा तो कल आपको भी जॉब जरूर मिल जाएगी, और मैं भी ना इस इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करूंगी जिससे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। भगवान ने चाहा ना तो हम दोनों मिलकर अपने इस हालात को सुधार लेंगे। हमारा परिवार भी अच्छे से चल सकेगा। अब मैं इसे क्या कहूँ? अगर मैं इसे ये कहता कि मैं इसकी वजह से कल उस इंटरव्यू में नहीं जा रहा हूँ तो ये यही समझती कि मैं इससे डर गया हूँ और इसकी नज़र में मेरी इज्जत कम हो जाती। मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकता। मैं प्रयास करूंगा, कहीं मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी तब मैं वो जॉब करूंगा। इससे तो ऊपर ही रहूंगा मैं हर हाल में। मैं अपनी पत्नी के अंडर में तो काम नहीं कर सकता। माँ जी और भाभी, इसमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आपको पता है आज मुझे मेरी जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ आज माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो होना ही था बहू, मुझे तो पहले से ही पता था। मेरी बहू इतनी होशियार है कि वो बहुत अच्छा करेगी इंटरव्यू में। मुझे पता था कि ये जॉब तुझे ही मिलेगी। बेटा, बेहद खुशी की बात है। हाँ माँ जी, आपको पता है 5-5, 6-6 कैंडिडेट्स को एक साथ मेरे साथ में बुलाया गया था, और जब क्वेश्चन पूछा गया ना तो उन लोगों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अकेले जवाब दे रही थी। इससे वहाँ के मैनेजर बहुत खुश हुए। माँ जी, आपको पता है कि जिससे हमारी जॉब की बात हुई थी वो नहीं थी वहाँ पर उनके एक मैनेजर थे, और उन्होंने मुझसे साफ लफ्जों में कहा था कि कुछ भी हो, अगर आप मेरे सवालों का सही से जवाब देंगी तभी मैं आपको सेलेक्ट करूँगा, वरना तो फिर मैं अपने बॉस से भी नहीं डरता, मैं उन्हें भी मना कर दूंगा। ये तो बेहद खुशी की बात है बेटा। भगवान ने तुझे तेरी काबिलियत पर ये जॉब दी है।
मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा होता कि अगर पंकज भी तेरे साथ जाता तो। हाँ माँ जी, पर मुझे लगता है आज उन्हें भी जॉब मिल ही गई होगी। माँ जी, जहाँ तक मेरा दिल कहता है ना कि आज उन्हें भी अच्छी नौकरी मिल गई होगी उनके मन मुताबिक। क्या? जॉब, नौकरी, और तुम करोगी? मुझे ये किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा कि आज तुम इंटरव्यू पर जा रही हो। अरे क्या मैं तुम्हें रोक लेती? कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था। मतलब कि अब देवर जी की जगह तुम काम करोगी? देवर जी भी तो काम के सिलसिले में गए हैं। क्या तुम दोनों पति पत्नी दोनों कमाओगे? अरे बहू, अगर ऐसा हो सकता है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है ना। ये मियाँ बीवी मिलके अपने कम से कम अपने भर का खर्चा तो उठा सकेंगे। तो हमेशा परेशान रहती थी ना इनके खर्चों की वजह से। अब ये लोग तुम लोगों से कोई खर्चा नहीं लेंगे, ये तो अच्छी बात है ना। आज पंकज को भी अगर नौकरी मिल जाती है तब तो इससे ज्यादा अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है ना बहू। और मैं जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। अरे पंकज, आ गया तो बेटा। हाँ, क्या हुआ बेटा? जहाँ तू आज जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ आज तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? मेरा दिल कहता है वहाँ आज तेरा सिलेक्शन जरूर हो गया होगा, है ना बेटा? हे राम, प्लीज भगवान ऐसा मत करना। अगर ये दोनों कमाने लगे तो ये लोग मुझसे ज्यादा रईस हो जाएंगे। और मेरे पति ने जिंदगी भर इन लोगों के पीछे लुटाया है और अब ये लोग अमीर होकर हम लोगों से किनारे हो जाएंगे और हम लोग सबसे गरीब। भगवान ऐसा अन्याय मत करना, पंकज को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं क्या कहूँ माँ से? मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि कोई आज इंटरव्यू था ही नहीं। मैंने तो स्वाति से झूठ बोला था। अब लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा ना, वरना मैं घर वालों को क्या बोलूंगा। क्या हुआ बेटा? बोलना बोलना, तुझे नौकरी मिल गई ना? नहीं माँ, बहुत कोशिश की मैंने, पर वहाँ भी मेरी नौकरी नहीं लगी। इतना अच्छा इंटरव्यू था, स्वाति मुझे बुला भी रही थी, पर उससे बड़ी पोस्ट पर मुझे एक जगह जॉब मिल रही थी, तो मैंने सोचा वहीं जाकर इंटरव्यू दे देता हूँ। इस चक्कर में वहाँ भी नहीं गया और वहाँ भी जॉब नहीं मिली। माँ, उन लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या? उन लोगों ने तुझे फेल कर दिया? बेटा क्या, ऐसा कैसे हो गया? माँ जी, इसमें ये क्या कर सकते हैं? आजकल की दुनिया में नौकरी पहले से ही फिक्स होती है। इंटरव्यू तो बस नाम का होता है जिससे कोई किसी को कुछ कह ना सके। बाकी किसको कहाँ भर्ती होना है ये सब पहले से ही तय रहता है आपस में। माँ जी, इसमें ये क्या कर सकते हैं? वहाँ पर भी पहले से ही तय किया रहे होंगे कुछ लोगों ने कि किसे लेना है। ये तो बस औपचारिकता थी जो इंटरव्यू रखा था उन लोगों ने। अच्छा बहू, ऐसा भी होता है क्या? बेटा पंकज, तो उदास मत हो। किस्मत किसी को एक बार, दो बार, 10 बार धोखा दे सकती है, पर हमेशा नहीं। तो मेहनत करना जारी रख। आज नहीं तो कल तुझे भी कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। खैर बेटा, ये सब दुख की बातें हैं। दुख तो जीवन में आता जाता रहता है। अब ये बात भूलकर ये बात खुशी वाली सुन तू कि तेरी पत्नी को नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पर। ये अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर गई है और वहाँ पर इसे बहुत अच्छे बड़े पद पर नौकरी मिल गई है। बेटा, अब कम से कम तुम लोगों के बुरे हालात तो नहीं होंगे ना। धीरे धीरे आगे पीछे तेरा भी कहीं ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, तो चिंता मत कर। क्या स्वाति, तुम्हें जॉब मिल गई? ये तो बेहद खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति। थैंक यू। आप भी ना अपना मन छोटा मत करिए। आपने बहुत प्रयास किए हैं जिंदगी में और बहुत बार ठोकरें खाई हैं, पर अच्छी बात यह है कि आप हर बार खुद को उठाकर खुद खड़ा करते हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए। आज नहीं तो कल आपको भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। स्वाति, अपने दुख से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने जीवन में कुछ सफल हो पाई। अपनी जिंदगी में तुम वो कर पाई जो तुम शादी से पहले करना चाहती थी। मेरे साथ शादी करने के बाद तुमने अपनी सारी ख्वाहिशों का त्याग कर दिया था। ये तो बेहद खुशी की बात है कि तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक जॉब मिल गई है और तुम्हारी योग्यता के अनुसार भी। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिला। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें मिल गया। खुशी चाहे मेरी हो या तुम्हारी, हम दोनों के लिए बराबर मायने रखती है। मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी खुशी में आज मैं खुश होकर दिखाऊंगा। ये हुई ना बात। बेटा, तुम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हो, एक दूसरे का कितना साथ देते हो। तुम अपने दुख को भूलकर बहू की खुशी में खुशी होना चाहते हो और बहू ने तो अपनी खुशी ही बुला दी तुम्हारे दुख को देखकर। ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना। कभी तुम लोगों को फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे स्वाति, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या?
मिठाई के डिब्बे लेकर खड़ी हो, तो कम से कम मिठाई तो खिला ही दो अब। हाँ जी, बस अभी लेकर आई। हाँ बहू, प्लेट में निकाल कर अच्छे से सजा दे, सबको दे दे घर में। चलो, मुझे ना सही कम से कम स्वाति को नौकरी तो मिल ही गई है, अच्छा ही है। कम से कम हमारा घर आगे चलेगा। बाकी धीरे धीरे क्या करना है वो मैं देखूंगा। हे राम, क्या क्या जमाने आ गया है। अब देखो, आदमी कमाएगा नहीं, बीबी की कमाई खाएगा। भाभी, चाहे अपनी बीवी की कमाई खाऊं, चाहे मैं कमाकर अपनी बीवी को खिलाऊं, आपका क्या जा रहा है? हाँ, आप तो बस इसी चीज से परेशान थी ना कि हम लोग भैया की कमाई ना खाएं। भैया की कमाई तो छूट जा रही है ना, उसके लिए तो खुशी मनाओ। आपको हमेशा क्लेश ही क्यों रहता है? चाहती क्या हो आप? मैं कहीं खाऊं ही ना। हाँ, अरे, मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, पर मैंने ऐसा सुना है कि काबिल औरतें जो रहती हैं, उनके जो नाकाबिल पति रहते हैं ना, अधिक समय तक वो उनसे अपना रिश्ता नाता निभा नहीं पाती। क्या है ना कि कब तक तुम्हें बिठाकर खिलाएगी हूँ इस तरह से। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये नौकरी उसे उसके परिचय अर्चे से कहीं से मिली है। तो जो लोग पहले से उससे परिचित है, अब पता नहीं कैसे ही उससे परिचित होंगे। सुंदर तो वो है ही, एक बार बाहर निकली है, पाँव भी बाहर निकल ही गए हैं। अब क्या पता आगे की जिंदगी में आपकी उसकी नजर में क्या अहमियत रहेगी। मैं तो बस देवर जी आपका भला ही सोच कर कह रही थी, बाकी जो आपको ठीक लगे। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अब आप कमाओ या वो, घर आपका, खर्चा आप दोनों अपने हिसाब से चलाओ। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, पर मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। क्या है ना, इंसान को जब अपने से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाती है तो उसे थोड़ा तो ख्याल रखना ही चाहिए। अब लेकिन मैं क्या ही कहूँ। ये भाभी भी ना मुझे भड़काने की कोशिश करती रहती हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 50 से 60 हजार मतलब भैया से भी ज्यादा की तनख्वाह पाएगी मेरी बीवी। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें जलन हो रही है और ये मुझे भड़काना चाहती हैं। पर मैं भड़कने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मैं ढूंढ रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर हम हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएंगे ना, तब भाभी को पता चलेगा, तब होगी इन्हें असली जलन। मुझे और मेरी पत्नी को इन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें कही है, फिर तब दिखाऊंगा मैं इनको। नहीं जी, मैं कुछ नहीं जानती। आज माँ जी के पाँव में बहुत दर्द है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। माँ जी के पाँव में तेल लगाना बहुत जरूरी है, वरना उनका दर्द और बढ़ता जाएगा। सुबह शाम तेल की मालिश कर दूंगी तो थोड़ा ठीक उन्हें महसूस होगा। और उनको बुखार भी है, दिन में पता नहीं कब दवाइयों की किस चीज़ की ज़रूरत हो। मैं नहीं जाना चाहती आज ऑफिस, आज मैं घर पर रहकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। अरे अभी तुम्हारी नौकरी शुरू हुई 4-5 दिन ही हुआ है, अभी से ही तुम गोला मारने लगोगी? अरे इतना जो घर बैठी रहोगी उससे क्या माँ जी ठीक हो जाएंगी? माँ मेरी भी माँ है, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा। तुम अपना काम करो जाकर ऑफिस में। तुम अपना जो तुम्हारे सर पर जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करो। इतने मुश्किल से किसी को यहाँ पर नौकरी मिलती है वो मैं ही जानता हूँ। और तुम हो कि जॉब छोड़ने की बात करती रहती हो। जॉब को अब नहीं छोड़ना है, अपनी नौकरी पर जाओ तुम आराम से। माँ की देखभाल मैं कर लूंगा, मैं उनका बेटा हूँ। सारा फर्ज क्या बहू का ही है? बेटे का कोई फर्ज नहीं। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं अपनी माँ की देखरेख कर लूंगा। और वैसे भी मैं हूँ, बड़ी भाभी है, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम अपना अपने काम पर जाओ, समझी? पर पर वर कुछ नहीं। अगर इंसान को कोई चीज मिलती है ना तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए। दुनिया में यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, और भगवान ने तुम्हें जॉब दी है तो तुम्हें उसकी कोई कदर ही नहीं है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, घर का जो काम है उसे मैं देख लूंगा। माँ की तबीयत की ही तो बात है, मैं हूं ना, मैं क्या उनकी देखभाल नहीं कर सकता? तुम अपना काम पर जाओ, मैं माँ की देखभाल कर लूंगा। चलिए फिर, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। पर अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करिएगा। और मैं भी दिन में फ़ोन कर करके माँ जी का हालचाल लेती रहूँगी। माँ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा आज ऑफिस में। लेकिन ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं, अभी मेरी ऑफिस और मेरी जॉब को लगे हुए सिर्फ 4-5 दिन ही तो हुए हैं। मैं ऐसे ही तुरंत से अभी छुट्टियाँ नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ, पर ध्यान रखिएगा माँ जी का। और मैं दिन में फ़ोन करूँगी, आप उनका हालचाल बताते रहिएगा। माँ ने कहा है उनके लिए चाय बना दूं अदरक डालकर। अदरक तो फ्रिज में मुझे मिल गई, पर चाय पत्ती और चीनी नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ ही रखा है डिब्बा। मुझे तो चाय बनाए हुए बरसों हो गए, जब से स्वाति आई कभी किचन की तरफ आया ही नहीं।
उससे पहले भी कभी माँ कभी भाभी सब बना कर दे दिया करते थे। मैंने कभी आज तक चाय बनाई ही नहीं। अब आज चाय बनानी पड़ रही है तो खोजने पर भी मुझे डिब्बे नहीं मिल रहे हैं। क्या करूं, कहाँ से बनाऊं चाय? देवर जी, अभी बीवी काम पर गई नहीं और आप किचन में आ गए। अब तो यही होना है, पत्नी कमाएगी और आप घर में खाना बनाएंगे। वैसे क्या बना रही हैं आप? जो भी बना रही होंगी जरा मेरे लिए भी बना दीजिएगा। और हाँ, मेरे बच्चे ना 9 बजे स्कूल भी जाते हैं, तो जब अपनी बीवी के लिए कल से टिफिन बनाइएगा ना तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा। हाँ तो क्या ही फर्क पड़ जाता है भाभी, अगर वो बनाए या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। जब हम लोग शादी किए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर जो वो करे तो क्या वो काम छोटा है, या अगर वही काम मैं कर दूं तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, मैं अपनी माँ के लिए चाय बना रहा था, आपके लिए भी एक कप बना दूंगा। और जहाँ तक सवाल है टिफिन का, तो टिफिन स्वाति खुद बना कर ले जाती है अपने लिए। अरे अरे, अभी अभी नहीं कर रही है तो क्या हमेशा वही करेगी? अरे आज नहीं तो कल वो भी अपना धीरे धीरे बाहर वाली बन जाएगी और आप बन जाएंगे घरेलू आदमी। आप काम करेंगे घर के और वो कमा कर लाएगी। आखिर आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो है, जो बीवियां अपनी पतियों से ज्यादा पढ़ी लिखी रहती हैं वो यही करती हैं। और आपके नसीब में तो और बुराई है, आप बेरोजगार जो ठहरे। चलिए अच्छा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप बस चाय बना रहे हैं ना माँ जी के लिए, एक कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा। भाभी भी ना हरदम मुझे भड़काने की कोशिश करती रहती हैं, पर मैं भड़कने वाला पति नहीं हूँ। मेरी पत्नी अगर तरक्की कर रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, मैं अभी तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्या होता है, आज नहीं तो कल मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, मैं भी तरक्की करूँगा। स्वाति ज़्यादा जल्दी तरक्की कर रही है क्योंकि स्वाति के पास डिग्रियां हैं। धीरे धीरे मैं भी अपने लिए नई नई डिग्रियां इकट्ठा करूँगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। अभी तो जो भी है, स्वाति अपना कमा ही रही है, जैसे तैसे घर चल ही रहा है। अब पति कमाए या पत्नी, आखिर फर्क ही क्या पड़ता है? माँ जी की तबीयत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? मैं गई थी उनके कमरे में उनका हाल जानने, पर वो उस समय सो रही थी, मैंने उन्हें उठाया नहीं। पता नहीं कैसी ही तबीयत होगी उनकी। उनकी तबीयत जरा भी खराब होती है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आपने देखा ना दिन भर, वो ठीक तो है ना? मैंने उनको छू कर भी नहीं देखा। उनका बुखार ठीक तो है ना? मैं क्या है ना, अगर मैं उनको छूती तो उनका बुखार कैसा है ये जानने के लिए तो वो जाग जाती, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं छुआ। अरे स्वाति, सुबह से तुमने लगभग 10-15 बार फोन करके माँ का हालचाल जाना होगा। तुम्हें ऑफिस में डांट नहीं पड़ती क्या? ऐसे घर पर बार बार फोन करती रहती हो। ऑफिस का काम कब करती हो तुम? देखो, अपने काम पर ध्यान दो। और जहाँ तक सवाल है माँ का, माँ को देखने के लिए मैं हूँ। मैंने माँ को देख लिया था, माँ की तबीयत ठीक है। उन्हें जिस चीज़ की जरूरत थी मैंने दे दिया था, दवाई पानी सब करवा दिया था, डॉक्टर को दिखवा भी दिया था। शाम तक तो उनका बुखार भी नॉर्मल हो गया था। अच्छा, सच में? ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ स्वाति, अब तुम बाकी चिंता मत करो। अपना हाथ मुंह धो लो और जल्दी से कुछ चाय नाश्ता बनाओ। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। जी जरूर, अभी जल्दी से बनाती हूँ। ओहो, ये तो ऑफिस से फोन है। हेलो हेलो। हेलो स्वाति, वो क्या है ना कि जो तुमने फाइल की डिटेल्स दी थी ना, वो जरा सा मुझसे मिसप्लेस हो गई है। क्या तुम मुझे फिर से वो डिटेल्स दे सकती हो ना? कल की मीटिंग के लिए वो बहुत काम की है और फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी कल की मीटिंग में। अगर हो सके तो प्लीज़ वो डिटेल फिर से मुझे भेज दो। हाँ सर, ठीक है, मैं अभी वो फाइल फिर से पूरी बनाकर आपको भेज देती हूँ। वो सारी डिटेल्स हैं मेरे पास, मैं जल्दी से फाइल बनाकर आपको भेज देती हूँ मोबाइल से। ठीक है सर। अरे ठीक है स्वाति, लैपटॉप जो तुम्हें कंपनी की तरफ से दिया गया है उसी लैपटॉप पर सारी फाइल बना लेना और उसे मुझे भेज देना। जरा कोशिश करना स्वाति कि थोड़ा जल्दी हो जाए। मैं जानता हूँ कि ऑफिस के बाद तुमसे काम लेना ठीक बात नहीं है, पर क्या करूँ, आज मजबूरी हो गई है। कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी है ये, तुम तो जानती हो। एक दिन की मीटिंग होना कैंसिल मतलब कि करोड़ों की डील कैंसिल हो जाना होता है। तो प्लीज़ ज़रा जल्दी कर देना। मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे ऐसे काम लेना पड़ रहा है तुम्हारे घर के टाइम में, इसलिए मुझे माफ़ करना। मुझसे क्या बताऊँ कैसे ये गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं सर, मैं अभी बनाकर भेज देती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। शाम तक वो पूरी फाइल आपके पास पहुँच जाएगी। अरे अब क्या कहूँ स्वाति, गलती दरअसल मेरी है। तुम जानती हो, आज ऑफिस का लैपटॉप लॉकर मैंने अपने बेड पर रख दिया था और फिर
पिंकी को तो तुम जानती ही हो, कितनी चुलबुली छोटी है। वो उस पर गेम खेलना चालू कर दिया उसने, और गलती से वो लैपटॉप उसके हाथ से फिसल गया, और वो लैपटॉप गिर गया और वो टूट गया। अब कल की मीटिंग के लिए मुझे वो डिटेल्स मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। बिन माँ की बच्ची है वो, आप उसे प्लीज कुछ कहिएगा नहीं। देखिए, अगर आज आज उसकी माँ जिंदा होती तो वो बच्ची अकेलापन महसूस करती है, तभी तो वो इन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगाती है। गेम खेलना और खेल कूद करना, इसी सब में तो उसका एंटरटेनमेंट होता है सर। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं वो डिटेल फिर से आपको बनाकर अभी लैपटॉप से आपको भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच स्वाति। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज मुझे घर के समय में भी ऑफिस का काम करना पड़ेगा। क्या है ना कि जिस लैपटॉप में मैंने वो फाइल बनाकर बॉस को दी थी, वो लैपटॉप उनकी बेटी ने तोड़ दिया। ये मेरे वही बॉस है जिससे माँ जी ने आपकी और मेरी जॉब की बात की थी। बहुत अच्छे आदमी है, पर किस्मत का क्या ही कहा जाए। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और वो बाप और बेटी ही है अब बस। बच्ची बेचारी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए लैपटॉप पर गेम खेलने चली थी और उसके हाथ से वो फिसल कर टूट गया। अब इसमें कहा ही क्या जा सकता है, किस्मत का ही खेल है। बॉस ने मुझसे मदद मांगी और मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ कर दिया। मैं नहीं चाहती कि कंपनी को कोई बड़ा नुकसान हो, और वो सारी डिटेल्स मेरे पास ही हैं, तो कोई और वो फाइल बना भी नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ मुझे आज माफ़ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, ऑफिस का काम ही ऐसा होता है, मैं समझता हूँ। कभी घर पर भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। तुम जल्दी से वो फाइल बनाओ, चाय नाश्ता मैं बना लेता हूँ। माफ़ करिएगा, आइंदा से मैं ये ख्याल रखूंगी कि कभी और ऐसा टाइम ना आने पाए। अरे नहीं कोई बात नहीं। आज बड़ी भाभी ने जो बात कही, वो बातें सच हो रही हैं। धीरे धीरे स्वाति का घर से रुझान कम होकर अपने ऑफिस के काम पर होता जा रहा है, और मुझे कहीं जॉब अच्छी मिल नहीं रही है। क्या जो भाभी कह रही है वो सच है? क्या कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं घर का काम करने वाला बेकार पति बन जाऊं और ये बाहर कमाने वाली पत्नी बन जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। घर में मेरा ओहदा हमेशा स्वाति से ऊपर ही रहेगा। मैं स्वाति का पति हूँ, स्वाति मेरी पत्नी है। हमेशा उसे मेरे नीचे ही रहना होगा। वो मुझसे ऊपर नहीं हो सकती, किसी भी मामले में नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक हमारे जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रही है? मुझे अपना पावर बनाने के लिए क्या करना चाहिए घर में? आखिर मेरी और स्वाति की ज़िंदगी में अब आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको हमारे इस कहानी का अगला भाग देखना होगा, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।